शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाप है दाता। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला अच्छा। तो आज से कुछ मांगना नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहा है बाबा? बच्चे बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो सोचना है कि बाबा क्यों बोल रहा है कि मांगने की दरकार नहीं। क्योंकि मांगते मांगते आज तक क्या मांगे? जिस मांगने का भी तो नॉलेज होना चाहिए ना, ज्ञान होना चाहिए ना। हम लोग मांग क्या रहे हैं? एक राजा था और वो भेष बदल के बाहर निकला अपनी प्रजा में देखने के लिए कि कहाँ क्या चल रहा है। और वहाँ पर क्या हुआ, उसका शर्ट भेष बदला हुआ था तो पुराना शर्ट का बटन टूट गया। गया दर्जी के पास, अपना चेहरा दिखाया कि हम राजा हैं, मेरा बटन लगा दो। बटन लगा दिया। वो बोला दरबार में आना। दरबार में गया तो बोला क्या मांगे हम एक बटन के लिए राजा से? तो बोलता है, सोचता है कि हम पहले 10 आना मांग लेते हैं। फिर बोला अगर राजा को पता चल गया कि 10 आना मांग लिया एक बटन का तो सजा दे देगा। तो फिर बोला कि चलो 1 आना मांग लेते हैं। तो फिर सोचता है कि 1 आना मांगेंगे, क्या शर्म की बात नहीं? राजा से हम 1 आना क्या मांगने जाए, छोड़ो, क्या फ्री में नहीं कर सकते हैं? फिर मन में विचार, लड़ाई झगड़ा चल रहा अंदर में विचारों का। लास्ट में बोलता छोड़ दो, कुछ नहीं मांगेंगे। राजा साहब पूछे कि क्या चाहिए? तो बोला कि नहीं राजा साहब, क्या लेंगे एक बटन लगाने का? तो बोले नहीं, कुछ तो मांगो, ऐसे ही कैसे हम छोड़ देंगे। तो बोले कि आपको जो इच्छा है दे दीजिए, आपको जो इच्छा है सो दे दीजिए। राजा क्या किया, 2 राज्य का बादशाही दे दिया। अब आप सोचिए कि कहाँ 1 आना, कहाँ 10 आना, कहाँ कुछ नहीं। और राजा क्या दे दिया? 2 राज्य का बादशाही दे दिया। तो मांगने से मरना भला अच्छा था। हाँ, तो वो छोड़ दिया, नहीं मांगा। तो यहाँ पर बाबा कहता है कि बच्चे तुम अपनी स्थिति से थोड़ा थोड़ा मांग मांग कर अपना जो लेने का है वो समाप्त कर देते हो। इसीलिए तुम मांगो नहीं। मैं तो आया ही हूँ किस लिए? तुम लोगों को भरपूर करने के लिए। तो इसीलिए मांगने से मरना भला अच्छा, सोच कर चलना है। प्रश्न है, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाबा कहता कौन सा ऐसा याद रहना चाहिए मन में कि ना चिंतन हो ना चिंतन चले। चिंतन चला ना, उसका 1 आना मांग ले, 10 आना मांग ले। चिंतन चलता है, चिंतन चला 1 आना मांगे, 2 आना, चिंतन चला ना, एक बार में डिसीजन तो नहीं हो पाया। तो हम बच्चों को एक बार में डिसीजन लेना है। उत्तर है, जो पास्ट हुआ मतलब जो बीत गया है, अच्छा है व बुरा, ड्रामा में था। अगर आपके साथ दुख हुआ और आप नहीं मांगे तो वो आपका पास्ट में बीता हुआ कल हो गया, क्योंकि ड्रामा में वही पार्ट था, मांगना नहीं था। सारा चक्र एकदम एक्यूरेट बना हुआ है, उसमें कुछ भी 19-20 नहीं हो सकता है। सारा चक्र पूरा होकर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पाते हैं। तो जैसा हम लोग 63 जन्मों में पाप किए, वो पाप तो भी चुक तो कराएगा ना बाबा, चाहे हंस के करे चाहे रो के करे, करना तो है। लेकिन जब निरंतर अच्छा अच्छा करते जाएंगे तो अच्छा ही होगा। तो बाबा कहता है इसलिए जैसा पुरुषार्थ करोगे अभी वैसा पद पाओगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं, देह देख रहे हैं, देह का संबंधी देख रहे हैं या देह का दुनिया देख रहे हैं, कुछ भी काम आने वाला नहीं, सब यहीं रह जाना है। आप जाएंगे तो अपना पुरुषार्थ लेकर जाएंगे। तो यह बात सदा स्मृति में रखो, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। चिंता किस चीज का करना है चिंता, लेकिन किस चीज का? अपने पुरुषार्थ का चिंता करो कि हम क्या कर सकते हैं, परमात्मा के साथ क्या क्या हम कर सकते हैं, कितना हम पुरुषार्थ करें, इसका चिंता दिन रात करें। चिंतन नहीं करें, बाहर का चिंतन नहीं करें, दुनिया का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका नहीं। चिंतन करें, सेवा को कैसे आगे बढ़ाएं। चिंता और चिंतन किस लिए? अपने पुरुषार्थ के लिए और विश्व सेवा का चिंतन। और कोई चिंतन नहीं भारी, क्योंकि उन सब चीज को लिए बाबा आया हुआ है। तो क्या बाबा मेरे लिए नहीं आया हुआ है? ये भी चलता है कि हम अपने लिए भी चिंतन क्यों करें? तो अपने लिए चिंतन क्यों नहीं करें? क्योंकि बाबा आया, आपको अधिकार दे दिया
कि चलो मेरा जो है वो तुम्हारा हो गया, लेकिन जो पोस्ट पाएंगे वो तो अपना पुरुषार्थ से पाएंगे ना। जैसे करोड़पति बाप का बच्चा है तो वो करोड़ का संपत्ति दे दिया, लेकिन अगर वो अपना पुरुषार्थ करके ऊंचा पोस्ट ले लेता है तो उसमें क्या हो जाता है कि वो जीवन भर उस संपत्ति को बढ़ाते भी रहेगा और खाते भी रहेगा। लेकिन एक बार जो मिल गया आप खा पी के खत्म, फिर दोबारा क्या करेंगे, आप भिखारी बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे पुरुषार्थ का चिंता और चिंतन करो। तो बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं, जो बीत गया उसको चितवो नहीं। अभी देखिए बहुत ऐसा बच्चा निकला ना, बहुत ऐसे बच्चे जो आदि स्वांत हो रहा है। आदि में जैसे कि बाबा पुरुषार्थ कराने के लिए भट्टी बनाया, बहुत बच्चे घर छोड़ छोड़ के भाग कर आ गए। उसके बाद क्या किया बाबा, 14 साल तपस्या कराने के बाद बेगरी पाठ में बोला जाओ अपने घर जाओ, सब लौकिक घर जाओ। सबको ताज्जुब हुआ कि बाबा जिसको छोड़ के आ गए कैसे जाए। बोले अब तुम रूप बदल कर जाओ। मतलब रूप क्या है, तुम पुरुषार्थी जीवन में आ चुके हो, देवी बनकर जाओ, देवता बनकर जाओ, लेकिन जाओ और उन लोगों को भी ज्ञान में लाओ। तो यहाँ भी वैसा ही हुआ है। अचानक जो बच्चे आए तो उनको समर्पित बहने, उनको अच्छे से धारणा करवाई है, बहुत अच्छे से सब चीज़ करवाई। अब उनको बोला जा रहा है ना कि आप अपने परिवार को भी लाइए जाकर, पहले परिवार से अलग फिर परिवार को लेकर आई। आदि स्वांत हो रहा है। तो उल्टी सुल्टी कोई भी बात को न सुनो और ना सुनाओ। हर एक धारणा भी बाबा बीच बीच में बता रहा है कि उल्टी सुल्टी कोई बात भी बोले ना तो हमें सुनना भी नहीं है ना सुनाना है। जो बात बीत गई है उसका ना विचार करो ना रिपीट करो। जो बात बीत गया उसके बारे में सोचना नहीं है, अब क्या करना है, अब का सोचना, वर्तमान का सोचना है कि वर्तमान में क्या करना ताकि मेरा भविष्य अच्छा बने। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझा रहे, आत्माओं के प्रति परमात्मा समझा रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि अविनाशी भाग्य तैयार हो रहा है, क्योंकि अविनाशी बाप अविनाशी बच्चों को समझाने दे रहा है। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है, वह आप ही सब कुछ बच्चों को दे देते हैं। आपको मांगने की दरकार नहीं है, वो आप ही देंगे। आते हैं किस लिए, विश्व का मालिक बनने तो नहीं आता। बाबा आता है तो विश्व का मालिक बनाने आता है, बनने के लिए नहीं आता है वो। यही तो अंतर है लौकिक और पारलौकिक पिता में। अलौकिक और पारलौकिक पिता में भी अंतर है। अलौकिक पिता भी तो बनता है ना, विश्व का बादशाह ही लेता है, लेकिन पारलौकिक पिता लेता नहीं है कुछ भी। तो यह सब कुछ बच्चों को समझाते, डायरेक्शन देते रहते, दाता है ना, तो सब आप ही दे देते हैं। मांगने से मरना भला अच्छा। कोई भी चीज मांगनी नहीं चाहिए बाबा से। बाबा ये ठीक कर दो, बच्चों का ठीक कर दो, घर ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, मांगते ही रहते हैं, क्योंकि देह भान है। अभी तक आत्मा समझी ही नहीं। सब आत्माओं का अपना अपना रोल है। पिक्चर में ना हर एक एक्टर अपना अपना रोल लेकर गया। कोई मामा बना, चाचा बना, कोई पति पत्नी बनी, कोई पड़ोसी बना। लेकिन उसमें जो एक्टिंग करता उसको मालूम है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, मेरी ये पत्नी नहीं है, मेरा ये पति नहीं है। तो क्या बोलेगा वो जो पति बना ना, बोली मेरी पत्नी को ज़्यादा पैसा दे दो, ऐसा बोलेगा वो तो चाहेगा हमको ज़्यादा पैसा मिले, है ना। तो यहाँ वैसा ही है, यहाँ पर भी हम अपने पुरुषार्थ को तेज करें और मेरे साथ सब अच्छा हो रहा करते चले जाएं। मांगने की दरकार नहीं, उसके लिए दे दो, उसके लिए। बाबा आया है सभी बच्चों की चिंता करने, अब हम लोगों का चिंता मायने नहीं रखता है। तो शक्ति, आशीर्वाद, कृपा, कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग कर माथा पटक कर सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। माथा ही पटके ना, पैर पूरा सो कर क्या करते थे, माथा ऐसे करते थे। तो अभी मांगने की कोई दरकार नहीं। बाबा क्लियर कर रहा, भिखारी अब नहीं बनना, तुम तो अधिकारी बच्चे हो। तो योग में जब बैठते तो बाबा मुझे दे रहे हो, तुम देते हो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। बाबा मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये अधिकारी हो गया। तो अब बाबा आपकी किरणें आ रही हैं, अपने आप आ रही हैं। बाबा दे दो, बाबा दे दो, बाबा ऐसे नहीं बोलते हम लोग योग में। तो बाप कहते डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते हो बीती को कभी चितवो नहीं। क्या डायरेक्शन आज बार बार मिल रहा है कि जो बात बीत गया है उसको बार बार याद करके वो ऐसे किया मेरे साथ, वो ऐसे किया, बार बार बोलते हैं ना, नहीं बोलना है। वो बीत गया, कोई हिसाब किताब होगा,
वो ख़त्म हो चुका है, अब उसको चितवो नहीं, बार बार विचारो नहीं। ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया उसका विचार तक नहीं आना चाहिए, रिपीट कभी मत करना। आज से आज धारणा बहुत सारा है, इसको धारणा को मन रूपी कागज पे बुद्धि रूपी कलम से लिखते चले जाएंगे सभी। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते, माम एकम याद करो, तुम मुझे याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते, उस पर चलना बच्चों का काम है। यह सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन है, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा दे रहा है। कोई कितने प्रश्न उत्तर आदि करेंगे तो बाबा 2 अक्षर में ही समझा देंगे। बाबा तो 2 अक्षर में समझा देता है कि तुम्हारा हिसाब किताब है। कोई भी चीज़ पूछेगा कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो बोले कि पिछले जन्म में तुम ऐसा करके आए हो, क्योंकि वो परमात्मा वो जान रहा है कि हम लोग क्या करके आए हैं। लोग जो साधु संत महात्मा होता है ना, ऐसे करो ठीक हो जाएगा, ऐसे करो, उन लोग अपना अनुसार देता है, क्योंकि वो नहीं जान रहा है। लेकिन परमात्मा हमारा आदि मध्य अंत सब कुछ जानते हैं। तो मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म होते चले जाएंगे, सारा पाप भस्म हो जाएगा। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? याद के लिए डायरेक्शन दिया जाता है, ऐसे याद करो, ऐसे। तुम्हें दिल से याद करना है, तुम्हें मोहब्बत से याद करना है, मजबूरी में याद नहीं करना है, प्यार से याद करना है। बाप को याद करना, कोई रड़ी मारना या चिल्लाना यहाँ नहीं है। जैसे कि बोलते हैं ना अल्लाह ईश्वर, चिल्लाते हैं ना, भजन कीर्तन करते हैं, चिल्लाते हैं ना, कितना जोर जोर से गाते हैं, हाँ, लगता है कि एकदम मुंह सूख जाता होगा। तो बाबा कहता तुम्हें यहाँ रड़ी मारने की या चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्या वो बहरा है क्या? वो गीत सब में लिखा हो मन मना भव, तो वो मन की आवाज़ सुनता है ना, चिल्लाने से थोड़ी वो सुनेगा। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते? ये पहला डायरेक्शन है कि माँ में कम याद करो। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्र को भी याद करो कि तुम कैसे कैसे नीचे गिरे हो, तुमको हम कहाँ देवी देवता बनाकर गए थे, और तुम आज कहाँ नजर आ रहे हो? भिखारी के रूप में। अच्छा लगेगा बाप को? कहाँ विश्व के मालिक और कहाँ आज भिखारी, बाबा ये दे दो ये दे दो, कैसा लगेगा उसको मांगने? उसको भी खराब लग रहा है। इसलिए बाबा बोल रहा है बच्चे मांगो नहीं ना, तुम्हारा ही तो सब कुछ है। तो क्योंकि तुमको देवता बनना है, अब मांगने का नहीं है, किसी से भी मांगने वाला नहीं बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। तुम्हारी देवताओं की महिमा हम कितना समय तक किए? 63 जन्म, आधा कल्प। तो बच्चों के रोने की आवाज़ आई, कोई बच्चा लेकर आया होगा बाबा के घर में, आप बच्चे रोने लगे। अभी यह डायरेक्शन सभी सेंटर वालों को दिया जाता है क्या कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए। छोटा बच्चा रोए, यहाँ चिल्लाए, सबका ध्यान उधर चला जाता है, कोई भी बच्चा लेकर नहीं आना है। उन्हों का कोई प्रबंध करना है। अगर सुनने का इच्छा है बाबा का ज्ञान, तो कोई ना कोई प्रबंध करना है, यहाँ लाने की दरकार नहीं है, बाबा का डायरेक्शन है। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो आप ही प्रबंध करेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे कि कहाँ करें, कैसे करें। बाप से जिन्हें वर्षा लेना होगा वो आप ही प्रबंध करेंगे। यह रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ये यूनिवर्सिटी, अब देखिए साधारण सी बात है कि जब बच्चों का स्कूल होता है उसमें बड़े जाकर बैठ जाइए तो टीचर्स क्या बोलते हैं? आप जाइए, आपका काम था बच्चों को यहाँ तक पहुँचाना, उसके बाद हम लोग संभालेंगे। तो जब बच्चों के स्कूल में बड़ों को अलाउ नहीं है, अब आप सोचिए कि बड़ों यहाँ तो बड़ा ऑर्गन्स वाला चाहिए ना, तो यहाँ बच्चे जो रोने पीटने वाले हैं उसको, उस पर सारा ध्यान, मुरलीधर चल रहा है, वहाँ बच्चा बहुत प्यारा बच्चा, एक सेंटर में ऐसा हो रहा है, एक जगह पाठशाला में बच्चे को लेकर रोज आ रही है और बच्चे को लेकर आ रही, सारा हंस रहा ना, तो सबका ध्यान उधर चल जा रहा, कितना प्यारा बच्चा है। नहीं जाना चाहिए, ये बाप का डायरेक्शन। यहाँ पर टीचर आया है पढ़ाने के लिए परम धाम से, और हम एक देहधारी के पीछे लटक रहे हैं, तो नहीं लाना है। तो ब्राह्मणी टीचर का काम है सर्विसिबल, लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। कोई भी बड़े आदमी हो छोटा हो, यह यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आना है। बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो अपनी जगह के लिए, यहाँ के लिए नहीं है। तो यहाँ बच्चों को जो लेकर आते हैं वह यह नहीं समझते कि यूनिवर्सिटी, अरे सोचते सत्संग में चलो कंड्रस लेने चले गए।
तो ये समझते ही नहीं कि ये यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो, बच्चों को खिलाने के लिए। ये कोई सत्संग है क्या कि चलो सत्संग भी कर लेंगे और घूम फिर भी लेंगे? नहीं, मुख्य बात है समझो, ये यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हो। यूनिवर्स में बादशाही, मतलब पूरे विश्व की बादशाही के लिए यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी डिस्टरबेंस करेंगे, क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकेगी। अब देखिए बच्चा ले आए हैं, अब बच्चे के जो कच्चे होंगे तो बच्चों को खिलाने में, कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा लग रहा है, सारा ध्यान आपका पढ़ाई से हट गया क्योंकि कच्चे हैं। तो कच्चों को भी पक्के बनाना है, तो बाबा कहता है कि ये बच्चों को नहीं लाना है, नुकसान कर देंगे, ऐसे में याद में भी नहीं रह सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का भी नुकसान है। संकल्प चल रहा है, उस पर पाप का बोझा चढ़ रहा है बच्चों पर। बच्चे आकर्षित करेंगे, उसका तो दोष नहीं है, लेकिन लाने वाले का दोष है। बच्चों पर भी पाप चढ़ रहा है, वो चारों तरफ हल्ला कर रहा है तो मुरली से सबका ध्यान खिंचवा रहा है अपनी तरफ। तो कोई तो जानते ही नहीं कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। कोई समझ नहीं रहे कि कौन सा यूनिवर्सिटी है, साधारण नहीं है, ये भगवान की पढ़ाई चल रही है। यहाँ मनुष्य से देवता बनने आते हो तो आत्मा समझ कर आओ, शरीर समझ कर नहीं आओ। क्या करें, आप पोता पोती को छोड़ेंगे तो कैसे होगा। तो बाप कहते भल गृहस्थ व्यवहार में बच्चों के साथ रहो, बाल बच्चों के साथ रहो, कोई मना नहीं है। यहाँ सिर्फ 1 सप्ताह तो क्या 3-4 दिन भी काफ़ी, आ जाओ, उसके बाद घर पर मुरली सुनो। अगर छोटा बच्चा है तो 7 दिन का कोर्स कर लो, उसके बाद घर पर मुरली सुनो। बच्चों को लाने की दरकार नहीं है। हाँ, कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो समझदार होते हैं, मतलब ले आए, आप बैठा दिए तो बैठ गया, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं, तो वैसे बच्चे ठीक है। आज जो चंचल बच्चे हैं उसको बिल्कुल भी नहीं लाना है। देखिए आज बाबा क्लियर मुरली के दौरान डायरेक्शन दे रहा है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। समझो कि मैं किससे पढ़ने आ रही हूँ, मैं आत्मा, कोई देहधारी से नहीं। इतना बड़ा हम लोगों को दिया जा रहा डायरेक्शन, बाप दे रहा है। कौन सा वर्षा मिल रहा है? बेहद की बादशाही का मिल रहा है। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है, ढेर अनगिनत प्रजा बन जाती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहा ना, ब्राह्मण भी और सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तो पहले तो ब्राह्मण धर्म बन रहा है, उसके बाद फिर उसमें से छटाई होता है, कौन सूर्यवंशी कौन चंद्रवंशी। तो यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते, एकदम दिमाग ही भरपूर हो जाना चाहिए। यहाँ पर ज्ञान सुनते सुनते दिमाग कैसा होना चाहिए? एकदम भरपूर। परंतु बाप है साधारण तन में ना, तो इसीलिए बुद्धि योग भटक जाता है कि भगवान नहीं है, ये पढ़ा रहा है, इसके डायरेक्शन पे चल रहे नहीं। पढ़ाते भी साधारण रीति से है ना, इसीलिए मनुष्य को जचता नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी। बाप कहते मैं तो गरीब निवाज हूँ, गरीबों को ही पढ़ाता हूँ। गरीब जो रहते हैं ना, जैसे कोई भी तकलीफ से गुजरते हैं तो गरीब ही कहेंगे। अब वो क्या बोलते हैं, हमको जो बोलेंगे सो हम करेंगे, समर्पण भाव दिखाते हैं। इसीलिए बाबा कहता मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार को ताकत नहीं पढ़ने की, उसके लिए तो यही दुनिया स्वर्ग है। उन्हों की बुद्धि में तो महल माड़ी ही याद रहता है। गरीब ही साहूकार बनेंगे और साहूकार गरीब बनेंगे, ये कायदा बना हुआ है। राजा सो रंक, रंक सो राजा। यहाँ का जो राजा है वो रंक बनेगा और जो रंक है यहाँ का वो राजा बनेगा। तो क्या बनने में फायदा है? रंक बनने में फायदा है ना, यहाँ का रंक बनने में फायदा है। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? तो आया है सबसे बड़ा साहूकार दान करने के लिए, तो हम बच्चे क्या बन जाएं? अभी रंक बन जाएंगे। क्या बाबा क्या देता है दान? यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। अविनाशी ज्ञान रतन, ये रतन जितना आप धारण करेंगे ज्ञान को अपने जीवन में, उतना धन धान्य से चारों युगों में भरपूर रहेंगे। 1-2 जन्म नहीं, 21 जन्म तो है ही, उसके बाद भी। तो साहूकार दान ले सकेंगे जो खुद ही समझ रहे हम तो बहुत ज्ञानी है। देखते कोई कोई को ज्ञान दे, वो अपना ज्ञान देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो समझ रहे हम तो बहुत भरपूर है। बुद्धि में उसका बैठेगा ही नहीं, वह अपनी हद की रचना धन दौलत में फंसे रहेगा। उन्हों के लिए यहाँ ही जैसे स्वर्ग है, उनके लिए यहाँ स्वर्ग है। कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग में जाने की दरकार नहीं, डायरेक्ट बोलते हैं हमको जाने की दरकार नहीं, हम यहीं पर बहुत खुश हैं। लेकिन फिर भी शांति के लिए साधु महात्माओं के पास जाते रहते हैं। तो जब स्वर्ग है तो क्यों जाने का दरकार पड़ रहा?
कोई बड़ा आदमी मरा तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, आप ही कह देते यह स्वर्ग गया, तो जरूर अभी नर्क में रहा होगा तभी तो स्वर्ग गया। अगर स्वर्ग था तो फिर क्यों बोल रहा है कि स्वर्ग में गया, अब गया मरने के बाद। तो परंतु इतने पत्थर बुद्धि जो अभी भी नहीं समझते हैं नर्क क्या है। यह तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, पूरे विश्व में एक ही मुरली चल रही है, एक ही मुरली सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नया हो, पुराना हो, सबको एक ही मुरली। तो बाप कहते जिसकी बुद्धि का ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूँ। सबसे ज्यादा जिसका ताला लगा है उसको पढ़ाता, जिसका थोड़ा बहुत बुद्धि खुला हुआ है उसको नहीं पढ़ाता है बाबा। बाप जब आए तब आकर ताला खोलते हैं, बाबा खुद आकर हमें डायरेक्शन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा बताते हैं बाबा। बाबा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, कुछ मांगना है आपसे नहीं मांगना है। इसमें निश्चय चाहिए कि बाबा देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उसको क्या देना है नहीं देना उसको मालूम है, हम क्यों मांगने जाएं। कितना मोस्ट बिलीवेड बाबा है, जिसको भक्ति में याद करते थे वो तुमको मिला है। अभी देखिए अलबेलापन आ जाता है जब हम बच्चे बन जाते हैं, तो जब भक्त थे ना तो क्या भक्ति था, भक्ति भी कितना अच्छा से करते थे, मतलब कोई बोल दिया कि ये करना, हाँ हम करेंगे। और यहाँ पर बच्चा बनने के बाद मेरा बाप है वो, बस अलबेलापन आ जाता है। जिसे याद किया जाता वह जरूर कभी आएगा ना, इसीलिए भक्ति में याद करते थे, क्योंकि कभी आया होगा, कभी दिया होगा। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए, फिर से रिपीट क्या होने के लिए, फिर से सतयुग लाने के लिए रिपीट कर रहे हैं। बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को भी समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। समझाना क्यों है, बाबा हमें मालिक बना दे रहा है तो फिर अपना प्रजा, दास, दासी सब कुछ बनाना है ना। 1000 लोगों को हम लोग को ज्ञान देना है तो 1000 लोगों में एक व्यक्ति ही निकलेगा, मूंझना नहीं है। एक व्यक्ति क्यों निकला, क्यों, राज को नहीं जानेगा तो मूंझ जाएगा, रे इतना सेवा किए, एक ही व्यक्ति निकला। एक व्यक्ति जो निकला वो आपके परिवार का बन गया, अब बाकी 999 व्यक्ति आपका दास दासी बन गया। तो अच्छा है कि बुरा है। तो फिर ज्ञान देने में कंजूसी करेंगे क्या, कभी भी ज्ञान देने में कंजूसी नहीं करना है। क्या कहते हैं बच्चे, तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझे पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। जितना ज़्यादा पावरफुल को याद करेंगे उतना ज़्यादा पावर मिलेगा। आप चंद्रमा को याद करेंगे शीतलता मिलेगा लेकिन गर्माहट नहीं मिलेगा, लेकिन सूर्य को याद करेंगे ना तो सारा कीचड़ा ही समाप्त हो जाता है। तो इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। यहाँ ज्ञान सूर्य आया हुआ है, उसका प्रकाश ना फैले ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो हमें ज्ञान सूर्य से योग लगाना है तो हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, क्या हालत हो गया। मांगने वाला भरपूर होता है क्या, मांगने वाले का आदत पड़ जाता मांगते ही रहने का, मांगना नहीं है। हाँ कितना भी आप दे दीजिए, देखिए आजकल भिखारी भी महल बना रहा है लेकिन उसका मांगने का आदत नहीं जा रहा है, वो मांगेगा ही मांगेगा। और जो भरपूर है वो दाल रोटी खाकर भी संतुष्ट है, मेहनत कर रहा है। तो मिला तो कुछ भी नहीं, अभी मांगना बंद करो। अब चलिए आज से कुछ भी नहीं मांगना है। अगर आपको बंधन है, मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूँ, ये अधिकार हो गया। बाबा हमको बंधन मुक्त कर दो, बाबा हमको बंधन, ये नहीं बोलना है। तो हम आप ही तुमको देता रहूंगा, आप ही देता रहूंगा। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा, बाप के पास जो देगा ही। तो बड़े बच्चे होते हैं तब तो दिया जाता है कि बचपन में ही दे देंगे बाबा। छोटा बच्चा जन्म लिया, बेटा मेरा कुल का दीपक आ गया, ठीक है, कुल का दीपक आ गया, तो बच्चे में करोड़ों का दे देंगे उसको लायक बनाएंगे ना पहले। तो वह झट बाप को समझ जाती है। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही, 21 पीढ़ी तक वर्षा कर भोगोगे, यह तो तुम जानते हो। जब नरकवासी हैं तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माऊ निकालते, ब्रह्मा बाबा भी निकालते थे, धर्मराज ने दादा लेखराज निकालते थे, धर्माऊ देते थे सबको। तो अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते ही हैं। तो जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए, तो धर्माऊ निकालना होगा ना,
क्या धर्माऊ निकालेंगे हम? अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प, ये धर्माऊ निकालना है। तो जो व्यापारी होंगे वो व्यापार करने आएंगे। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, तो बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उसमें श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते। जैसे कि अब बाप दिया धन, तो फिर जब बाप मर गया तो उनके पैसों से श्राद्ध करते, ताकि उनके भी खाते में जो है हमारा हिसाब किताब है वो चुकतू हो जाए, इसलिए श्राद्ध करते हैं। दान पुण्य उनके नाम पर करते हैं, जो वो करते हैं ना दान मरने के बाद, तो बाबा कहता उनके नाम पर इसलिए दान किया जाता ताकि उनका कर्ज हम चुकतू कर सके। उनका लिया हुआ है ना, धर्मशाला मंदिर भी बनवाएंगे तो उस पर बाप का नाम रख देते हैं, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली है उनके लिए तो जरूर कुछ करना चाहिए ना, इसलिए करते हैं। वह भी एक सौदा ही हो गया कि लो, मतलब आपने हमको दिया तो हम आपको आपके लिए कुछ ऐसा करके जाए कि आपका भी हमेशा के लिए चुकतू हो जाए। तो वह सब जिस्मानी बातें हो गई। अभी आप कहते हो बीती को चितवो नहीं, अब पहले तो हम लोग भी करते थे, अब बाबा कहता बीती बातों को पुराना हो गया, उसको छोड़ दो। उल्टी सुल्टी कोई भी बात नहीं सुनो, उल्टी सुल्टी कोई प्रश्न नहीं पूछो, बोलो इन सब बातों की में जाने की तुमको दरकार नहीं है। अब पूछना ही, अगर आपको लग रहा है करना है तो कीजिए, इसमें कोई। लेकिन अभी तो बाबा बोलता है पतितों को दान भी नहीं करना है, पतितों को दान नहीं करना है। क्योंकि देखिए अभी जैसे कि रामनवमी कोई किया, उठाता ना लड़का लोग, अगर 2 लाख रुपया उठाया जाता है, उसमें 1 लाख रुपया तो खर्च करके बड़ा सा दिखा देता है सब कुछ, लेकिन 1 लाख रुपया किस में खर्च करता है? पीने खाने में, हाँ, मौज मस्ती में, व्यर्थ का गाना बजाने में। तो ये पाप का भागीदार बने कि नहीं? तो तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, तो ये सब अपने ऊपर राज करना हम क्या करें, कैसे करें? बाबा का डायरेक्शन मिल रहा है। जितना याद करोगे, दैवी गुण धारण करोगे, उतना ऊंचा पद पाओगे। यह यूनिवर्सिटी है, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा किए, जैसे मम्मा की, उनको फॉलो करना है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना, उनके जैसा ही बनना है। दैवी गुण धारण करना है, किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी प्रकार का दुख नहीं देना है, कोई भी प्रकार से दुख नहीं देना। दुख हरता सुख करता के बाप के बच्चे हो ना, सो तो सेवा से मालूम पड़ जाएगा। सेवा से मालूम पड़ेगा कौन कैसे सेवा कर रहा है। जब आप बोल रहे ये बदलेगा ही नहीं, ये भी दुख का कारण है। बदलेगा ही नहीं मतलब आप श्राप दे रहे हैं, तो ये भी दुख देने का कारण बना। किसी को नहीं बोलना है कि आप तो खराब ही रहेंगे। बाबा आया है सुधारने के लिए, और आप कौन होते जजगिरी दिखाने के लिए? तो बहुत नए नए भी आते हैं, 25-30 वर्ष वालों से भी 10-12 दिन वाले तीखे चले जाते हैं। क्लियर कर रहा है ना बाबा? अहंकार नहीं लाना है। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता कैसे बनोगे? तो ब्राह्मण माना, संपूर्ण ब्राह्मण माना ब्रह्मा के कदम पे कदम रखने वाला। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना, जो होकर जाते उनका गायन करते रहते हैं। तो फिर जरूर वह आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते वो सब होकर गए हैं, फिर होंगे, होकर गए हैं, बाबा के साथ अभी मना रहे, फिर होंगे द्वापर के बाद। तो इस समय सब त्योहार हो रहे हैं ना, बाबा के साथ मना रहे हैं। रक्षाबंधन आदि जितने भी त्योहार सब बाबा के साथ मना रहे। सबका राज बाबा समझाते रहते हैं। मनाते क्यों हैं? सबका राज बताने के लिए बाबा समझाते हैं। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट बाबा की डायरेक्शन पे चलेंगे। जो कल्प कल्प लिए वो एक्यूरेट चलेंगे, जो नहीं चल पा रहे वो कम पद पाएंगे। तुम भी साक्षी होकर देखते हो ना कि इतने सारे बच्चे कोई क्या बनने वाले, पता चल जाता है ना कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा है। बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं यह कहाँ तक ऊंचा पद पा सकता है, इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं। टीचर को तो सब मालूम रहता है ना, कितनों को आप समान बनाते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं। उनको तो पता है ना कि कौन बच्चा कैसा चल रहा है, कितना समय याद में रहता, सब टीचर को मालूम पड़ जाता है कि कौन कितना, क्योंकि उसका चाल चलन व्यवहार से ही पता चलता है कि कैसा है। तो पहले तो बुद्धि में याद रखना चाहिए ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है नॉलेज के लिए, ये पढ़ाया जा रहा है। वह हद की यूनिवर्सिटी है, यह है बेहद का, दुर्गति से सदगति में लाया जा रहा है।
हेल से हेवन बनाने वाला एक बाप है। बाप की दृष्टि है सभी आत्माओं की तरफ जाती है, कोई भी एक विशेष की तरफ नहीं। बाबा का जैसे ऊपर में है ना, तो ऊपर में देखते हैं जब छत पे चढ़िएगा तो कौन आ रहा जा रहा सब पता चलता है ना। तो बाप ऊपर में रहता है, देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। सबका कल्याण लेकिन करना है, वापस ले जाना है ना बाबा को, तो कल्याण तो करेगा ही बाबा आया है तो न सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे बाबा, करते होंगे ना, सारे संसार की आत्माओं को उसमें पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को याद सबको करते हैं, सबको डायरेक्शन अच्छा देते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं केवल अपने बच्चों को। यह भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए हैं वो फिर जाएंगे भी, वैसे ही सब आत्माएं नंबरवार आती हैं। तुम भी नंबरवार कैसे जाओगे वह भी समझाया जाता है। जैसे सत्युगी आत्मा आई तो पहले उन लोग जाएगी, फिर त्रेता युग जाएगा, फिर द्वापर, तब कल युग जाएगा, लास्ट में जाएगा उन लोग। तो कल्प पहले जो हुआ होगा वही होगा, यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आओगे, नंबरवार जो नई दुनिया में आते उनको ही समझाया जाता है। सत्युग त्रेता वाली आत्माओं को न पढ़ाया जाएगा, बाकी बाहर वाले थोड़ी पढ़ेंगे। तुम बच्चे बाप को जानने से, अपने धर्म को जानने से, अपना धर्म क्या है, अपना धर्म आत्मा का धर्म है ना, तो सब धर्म छोड़ सारे झाड़ को जान जाते हो, सारा झाड़ को जान गए, सब धर्म छोड़, यानी मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ये हूँ, सारा धर्म छोड़ दे रहे हैं। क्या याद रख रहे, मैं आत्मा हूँ। तो इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद लेने की दरकार है आत्मा को नहीं। लिखती है बाबा दया करो, कृपा करो, बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे। मांग रहे हो तो बाबा कुछ भी नहीं करेंगे। बाप तो आए हैं रास्ता बताने, उस पे चलो तो अपने आप तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। ड्रामा में मेरा पाठ ये सबको पावन बनाने का, कितना क्लियर बाबा बोलता है ना। वो जान रहा कि कौन कैसा करेगा, जिसको रहेगा नहीं हमको लेना है वो पढ़ाई में तेज हो जाएगा। तो ऐसे ही पाठ बजाता हूँ, जैसे कल्प कल्प बजाया था। एक छोटे थे ना, मतलब ज़्यादा पैसे वाले घर की तो थे नहीं उस समय। तो एक टीचर था, रोज रोज हमको बुला रहा है, उससे पूछते थे कि कब से आप हमको पढ़ाइएगा, कब से पढ़ाइएगा। तो बोलते थे कल से परसों से, उनको अपना ही शर्त रख दिए थे, हम इतना देंगे और आपको मेरे घर आके पढ़ाना होगा। तो टीचर सोच में पड़ गए कि पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। तो बोलते थे कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे। एक दिन बोले सर आपको जो बोलना है सो बोल दीजिए ना क्लियर, रोज रोज टालने से अच्छा है कि मेरा भी समय वेस्ट जा रहा है। तो बोले नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। सो मतलब मेरे घर आओ तब जाके, बहुत दूर था तो हम बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, सो आप आइए। तो नहीं, बोले कि नहीं पढ़ाएंगे। बोले कोई बात नहीं मत पढ़ाइए। और उसके बाद बोले उसी दिन बोले कि हम पढ़ के कुछ करेंगे। तो मैट्रिक का एग्ज़ाम पहले बहुत थोड़ा हार्ड होता था, तो उस समय मैट्रिक का एग्ज़ाम जब देने लगे बोले हमको तो करना है। इत्तेफाक ऐसा हुआ ना कि उनके सारे स्टूडेंट ही फेल हो गए थे, सारे स्टूडेंट, और उसके केवल हम उसमें पास हुए थे। तो तब वो सर बहुत बधाई दी, बहुत खुश हुए थे कि नहीं बहुत अच्छा है। तो कभी कभी उमंग उत्साह और बढ़ जाता है किसी के ना करने से, कि हमको कुछ करके दिखाना है। तो अभी बाबा बोलते हैं ना कि तुम मांगोगे तो हम नहीं देंगे कुछ भी, तो नहीं देंगे बाबा, हम लेकर रहेंगे, हम और अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ये सोचना है। तो ऐसे ही पाठ बजाता हूँ, जैसे कल्प कल्प बजाया। जो पास्ट हुआ, अच्छा हुआ बुरा, वो भी ड्रामा में था। तो आप अगर अच्छा कर लिए, विघ्न का सामना करके अच्छा कर लिए, वो आपके लिए अच्छा हो गया। आप विघ्नों में फंस गए, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम, रो रो के रह गए तो खराब हो गया। तो चिंतन कोई बात का करना ही नहीं है, बस आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। यह बेहद का ड्रामा है, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते वैसा पद पाएंगे। तो मांगने की यहाँ दरकार नहीं। कितना बार बाबा आज बार बार बोल रहा, मांगने की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांग लिया है, अब नहीं मांगो। बहुत मांगे हैं, ये दे दो बाबा ये दे दो, अब नहीं मांगना है। सभी पैसे देखो मांग मांग कर खलास कर दिए तुमने, ये दे दो बाबा वो दे दो, अब मांगते गए और खलास करते गए। यह सब ड्रामा बना हुआ है। वह सिर्फ समझाते, आधा कल्प भक्ति करते आए हो, शास्त्र पढ़ते कितना खर्चा होता है। अभी तुमको कुछ भी खर्चा करने की भी दरकार नहीं है, अब कुछ भी खर्चा करने के लिए बस अपना पुरुषार्थ करो, सबको सुख दो। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं है, दाता को दरकार नहीं है मांगने, कोई बोले तब वो दे ऐसा नहीं है। दाता तो देता ही है, सूरज अपना रोशनी देता ही है। उसको बोलेंगे सूरज उगो हमको रोशनी दो तब देगा, वो क्या, उसका काम ही है उगना।
तो वह आई है किस लिए? शिव बाबा आए किस लिए? देने के लिए कि लेने के लिए? तो ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया। आज से ये भी मत सोचना है कि हम अपना दे रहे हैं। अरे शिव बाबा से तुम तो बहुत बहुत कुछ मिलता है तुमको। तुम यहाँ लेने आए हो ना। टीचर के पास स्टूडेंट किस लिए आते हैं? पढ़ने आते हैं। तो उस लौकिक बात टीचर गुरु से तुमने घाटा ही पाया है। अब बच्चों को कहा जाता है श्रीमत पर चलना है और ऊंचा पद पाना है। तो सभी बच्चों को कहा जा रहा है श्रीमत पर चलो। शिव बाबा है डबल श्री श्री और तुम बनते हो सिंगल श्री। बाबा बोलता है कि हम बच्चे क्या बनते हैं? श्री बनते हैं। अब बाबा है श्री श्री, डबल श्री है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए। विष्णु को श्री श्री कहेंगे। श्री श्री विष्णु नमः बोलते हैं ना। तो विष्णु में ज्वाइंट है, लक्ष्मी नारायण दोनों ज्वाइंट है। फिर भी दोनों को बताते हैं, बनाते हैं कौन? जो एक श्री श्री है शिव बाबा। बाकी श्री श्री कोई नहीं बनता है। डबल श्री किसी पे नहीं लगता है। आजकल तो देखो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीता नाम रख लेते हैं। तो बच्चों को ये सब धारण करके खुशी में रहना चाहिए कि हम सीता राम और लक्ष्मी नारायण दोनों का क्वालिटी धारण कर रहे हैं ना, आत्मा धारण करिए, इसलिए दोनों नाम रख लेते हैं। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी बहुत हो रहा है। आत्मी देखते हैं, आत्मा का ज्ञान कि अच्छा करो, सबको सुख दो, अच्छा विचार करो, ये आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है, इनडायरेक्टली दिया जा रहा है। परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते वो लोग कि आत्मा का ज्ञान क्या है। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक बाप के कोई दे ना सके। बाप सभी रूहों का बाप है, उनको स्पिरिचुअल कहा जाता है। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। यह तो समझते हो यह जंगल है, सब एक दो को दुख देते रहते। तुम जानते हो अहिंसा परमो धर्मा, देवी देवता धर्म गाया हुआ है। अहिंसा, काम विकार भी अहिंसा का रूप है। तो इसलिए बाबा कहता है कि अहिंसा परमो हिंसा का रूप है, काम विकार। तो हमें अहिंसा के पथ पे चलना है। वहाँ कोई मारपीट नहीं होती है। गुस्सा करना भी हिंसा है। फिर सेमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो तुम, लेकिन गुस्सा तो है ना, मारे नहीं, गुस्सा तो किए ना। यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना। कोई भी मनसा वाचा कर्मना खराब बात नहीं होनी चाहिए अंदर में। कोई पुलिस आदि से काम करते हैं, पुलिस आदि देखिए आज पुलिसों के को भी डायरेक्शन बाबा दिया है। अगर कोई पुलिस में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। जहाँ तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल सकते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा प्यार से किसी को समझाना है। कैसे एक का 100 गुना फिर दंड पड़ जाता अगर मारते हैं तो पुलिसों को भी ये डायरेक्शन दिया था, मारना पीटना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसीलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो इसको सामने रखकर दैवी गुण धारण करो। देने का संस्कार, आप सामान बनाने की सेवा करनी है। देने का संस्कार देते जाएंगे, ऊपर से बाबा देता जाएगा। आप मांगेंगे, खाली होते जाएंगे। तो इसीलिए आप सामान बनाने की भी सेवा करनी, दूसरों को भी दाता बनाना है। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बात का चिंतन गलत मत करते रहो। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मत सोचो, क्योंकि जो हुआ उसमें कल्याण था। मनसा वाचा कर्मना, कोई भी खराब कर्म ना हो, इस पर खास ध्यान रखना है। डबल अहिंसक बनना है, मन से भी किसी को गलत नहीं बोलना है। वरदान, एक बाप को कंपेनियन बनाओ, साथी बनाओ, एक बाप को ही उसकी कंपनी में रहो, उसके साथ रहो, उस साथी के साथ रहो। तो ऐसा रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा बन जाएंगे। कोई गलत काम नहीं होगा जब बाबा साथ है। तो संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो। कितना क्लियर है ना, स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए। जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पे चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप का कंपेनियन बनाना, बाप को कंपेनियन साथी बनाना, बाप की कंपनी में रहना। बाबा आप मेरे साथ हो, कुछ भी घटता है जा रहे युगल को बोलने के लिए, जा रहे बेटे को बोलने के लिए, या अलौकिक परिवार को बोलेंगे, पहले बाबा तब कोई और को। तो संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा चलो ठीक है वही रख रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या रहे?
कि बाबा से बोलना है सब कुछ। लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन, ये स्नेह की कंपनी मिली है ना। परिवार में कलह कलेश था, जब बाबा के बने तब तो मिला ना प्यार। तो इसलिए बाबा को साथ रखना है। बाप नहीं होता तो परिवार में कलह कलेश मिटता? नहीं मिटता। कहाँ से आता ये परिवार, अलौकिक परिवार कहाँ से आता? तो दिया है बाबा ना, तो पहले बाबा को याद करना है। बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना है, वो बीज है। स्लोगन है, किसी के भी प्रभाव से प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। कोई बहुत अच्छा धन का सेवा कर रहा ना, हम उसके प्रभाव में आए तो ये धन किसको दे रहा है? धन हमको दे रहा है क्या? वो दे रहा है, अपने लिए जमा कर रहा है, बाबा के यज्ञ में दे रहा है। कोई तन का सेवा कर रहा है, ये बहुत अच्छा सेवा, वो अपने लिए कर रहा है। तो इसीलिए किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं हो, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। एकदम क्लियर है, तो मेरे लिए कर रहे हो, मत करो। तो इस तरह से एकदम क्लियर रहना है। ओम शांति।